सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द लीगल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ ईजमेंट। ठीक है, मीनिंग, नेचर, एक्सटिंक्शन और क्रिएशन। तो पहले मीनिंग देखते हैं, ईजमेंट होता क्या है। एन ईजमेंट इज़ अ लीगल राइट दैट अलाउज वन प्रॉपर्टी ओनर टू यूज़ अनदर प्रॉपर्टी ओनर्स लैंड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। तो ईजमेंट क्या होता है? एक लीगल राइट होता है जो कि अलाउ करता है एक प्रॉपर्टी ओनर को दूसरे किसी प्रॉपर्टी ओनर के लैंड को यूज़ करने के लिए किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जैसे कि ए एक पर्सन है और वो बी पर्सन के घर से होते हुए अपने घर में एंट्री लेता है। ठीक है, ए के घर में एंट्री लेने के लिए कोई और रास्ता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बी के घर से ही वो एंट्री अपने घर में ले सकता है। तो ईजमेंट उसे एक लीगल राइट दे देता है। ईजमेंट में दो पार्टीज़ होती हैं, टू पार्टीज़ इन ईजमेंट। जैसे मैंने बताया था आपको, ए को अपने घर में एंट्री लेनी है, बी के घर से होते हुए जाता है वो, क्योंकि उसके घर में एंट्री लेने के लिए कोई और रास्ता नहीं है। तो जो ए होगा वो होगा डोमिनेंट ओनर, द वन बेनिफिटिंग फ्रॉम ईजमेंट, जो ईजमेंट से बेनिफिट ले रहा है। ठीक है, तो वो होगा डोमिनेंट ओनर। और जिसके घर से वो होते हुए जा रहा है, बी के घर से होते हुए जा रहा है ना वो, तो बी हो गया सर्विएंट ओनर, द वन हु बर्डन बाय द ईजमेंट। ठीक है, तो दो पार्टीज होती हैं, एक होती है डोमिनेंट ओनर और एक होती है सर्विएंट ओनर। अब देखते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईजमेंट। An easement is a right to use someone else's property for a specific person. Easement एक राइट है किसी और की प्रॉपर्टी यूज करने के लिए, कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए। ठीक है, इट इज़ नॉट अ ओनरशिप, ओनली अ राइट। तो किसी और की अगर हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, जैसे ए अपने घर में जा रहा है, एंट्री ले रहा है बी के घर से होते हुए, तो ए की कोई वो ओनरशिप नहीं हो जाएगी। वो जो जिस रास्ते से बी के घर से होते हुए जा रहा है, तो वो लैंड उसका नहीं हो जाएगा, वो उसका सिर्फ एक लीगल राइट है ईजमेंट के थ्रू, ना कि ओनरशिप। ठीक है, ओनरशिप फिर भी बी के पास ही रहेगी। ठीक है, तो ये सिर्फ एक ओनली अ राइट है। इट इज़ पॉजिटिव व्हेन ओनर अलाउड टू वॉक ऑन हिज लैंड। तो ये एक पॉजिटिव भी हो सकता है, ईजमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है जब ओनर अलाउ करता है अपनी लैंड पे वॉक करना, या फिर उसका लैंड यूज़ करने के लिए अलाउ करता है, तो वो एक पॉजिटिव चीज़ है। और नेगेटिव वो तब हो जाता है व्हेन रिस्ट्रिक्ट द लैंड ओनर, एग्जांपल स्टॉपिंग फ्रॉम ब्लॉकिंग वाटर। अगर लैंड ओनर वाटर ब्लॉक करता है और उसको रोकते हैं, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, और एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो ये राइट इन रेम, इसका मतलब है अगेंस्ट एवरीवन। तो जो ये एक ईजमेंट का राइट है ना, द ईजमेंट इज अ राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड, नॉट जस्ट द सर्विएंट ओनर। तो जो ईजमेंट का राइट है वो सिर्फ और सिर्फ सर्विएंट के ओनर के लिए ही नहीं है, वो सभी के लिए है। ठीक है, अगेंस्ट द वर्ल्ड है वो राइट। कोई और भी अगर सर्विएंट ओनर के अलावा भी कोई और अगर उसको रोकता है, तो इफ़ एनीवन इंटरफेयर्स द डोमिनेंट ओनर कैन गो टू द कोर्ट। तो डोमिनेंट ओनर कोर्ट में जा सकता है अपने राइट के लिए। ठीक है, तो क्रिएशन ऑफ ईजमेंट देखते हैं अब। एक्सप्रेस ग्रांट, रिटन एग्रीमेंट, फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन प्रॉपर्टी ओनर्स कैन क्रिएट ईजमेंट। ठीक है, एक रिटन एग्रीमेंट दोनों प्रॉपर्टी ओनर्स आपस में बनाते हैं। ठीक है, तो ईजमेंट क्रिएट हो जाती है। प्रीस्क्रिप्शन क्या है? कंटिन्यूअस एंड अनइंटरप्टेड यूज। Continuous and uninterrupted use of another's property for a specific period can lead to an easement by prescription. अगर कोई पर्सन है वो 20 सालों तक उस लैंड को यूज़ कर रहा है अपने घर में एंट्री लेने के लिए, या फिर किसी भी तरीके से वो यूज़ कर रहा है, तो वो प्रिस्क्रिप्शन में आएगा, वो ऑटोमेटिकली ईजमेंट बन जाएगा, उसका राइट हो जाएगा वो फिर। ठीक है, एक होता है नेसेसिटी क्या होता है? व्हेन अ प्रॉपर्टी इज लैंडलॉक्ड एंड हैज़ नो अदर एक्सेस, एन ईजमेंट बाय
नेसेसिटी इज क्रिएटेड। अब नेसेसिटी एक ऐसी चीज़ है जैसे कि मेरा घर का रास्ता सिर्फ बी के ही घर से जा सकता है और किसी भी घर से नहीं जाएगा, ठीक है। कोई और रोड भी नहीं है उस घर में एंट्री लेने के लिए कोई रोड भी नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एक ही चारा है कि मैं बी के घर से ही अपने घर में जा सकती हूँ। तो ये एक नेसेसिटी है, तो फिर इसमें अपने आप ही ईजमेंट क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया क्रिएशन ऑफ ईजमेंट। अब देखते हैं एक्सटेंशन, हाउ ईजमेंट एंड्स। अब अब जो ये ईजमेंट है, अब ये एंड भी तो होगी किसी तरह। कैसे कैसे हो सकती है? रिलीज, पहला तो है रिलीज। द डोमिनेंट ओनर कैन एक्सप्लिसिटी और इम्प्लिसिटी रिलीज द ईजमेंट इफेक्टिवली ending the right. This can be done through a written agreement or action suggesting abandonment, ठीक है। अब ये एक रिटन एग्रीमेंट इससे भी हो सकता है या फिर ऐसे आप अगर बोल भी दोगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने बोल दिया है कि अब मुझे इसका कोई यूज़ नहीं करना है या फिर कोई रिटन एग्रीमेंट दे दिया है आपको कि अब मेरे लिए ये यूज़फुल नहीं है, ठीक है, तो आप उसे रिलीज़ कर सकते हो, खुद भी रिलीज़ कर सकते हो आप उसको, ठीक है। तो यूनिटी ऑफ ओनरशिप कौन रिलीज़ करेगा इसमें? सर्विएंट को रिलीज़ करेगा डोमिनेंट, जो कि ईजमेंट का बेनिफिट ले रहे थे, ठीक है। वो रिलीज़ खुद से कर देंगे सर्विएंट ओनर को। अब है यूनिटी ऑफ ओनरशिप। यूनिटी ऑफ ओनरशिप क्या है? व्हेन द डोमिनेंट एंड सर्विएंट प्रॉपर्टीज, the land benefiting and being burdened by the easement come under the same ownership, the easement is extinguished. यूनिटी ऑफ ओनरशिप का मतलब है अगर द लैंड बेनिफिटिंग एंड बीइंग बर्डन बाय द ईजमेंट, अब जो डोमिनेंट ओनर है और सर्विएंट ओनर है वो एक ही पर्सन हो जाता है। अगर ए अब बी का घर खरीद लेता है तो दोनों ओनर तो वही हो गया ना, सर्विएंट भी वही हो गया और डोमिनेंट भी वही हो गया। अब वो खुद रास्ते को चाहे वो उसको तोड़ दे या फिर कैसे भी कुछ भी कर सकता है वो उस रास्ते पे, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो ईजमेंट है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है, अगर उस दोनों प्रॉपर्टी का एक ही ओनर हो जाएगा। और एक होता है डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन के भी कारण ईजमेंट ख़त्म हो जाती है। If either the dominant or servient property is completely destroyed, the easement is typically extinguished. तो जो डोमिनेंट की प्रॉपर्टी या फिर सर्विएंट की प्रॉपर्टी, दोनों में से किसी भी एक की प्रॉपर्टी अगर टूट जाती है किसी भी तरह, तो तब भी ईजमेंट ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये था एक्सटिंक्शन ऑफ ईजमेंट, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ईजमेंट, ठीक है। तो होप सो आप सभी को समझ आई हो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए वीडियो को। तब तक के लिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।